तुम्हें रोना नहीं आता, वो तुम्हें तरस ही नहीं आता, तुम बेरहम हो। वोट मांगने मत आना, अगर वोट मांगने आए तो तुम्हारी मौत होगी। हमारे टैक्स पे पलने वाले हो और हमें तुम पागल कुत्ते की तरह जलील किया हुआ है हम लोगों को। हम तुम्हें मारेंगे, मैं मारूंगा, जो नहीं मारेगा वो मर्द नहीं होगा, जो मारेगा मर्द होगा। आखिरत में जाना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज अवाम की आवाज़ बनकर अवाम में मौजूद हैं और इनसे जानेंगे ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके ऊपर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही। कहा जाता है किसी भी कौम के ऊपर अगर बुरा वक्त आता है तो कौम यकजा हो जाती है, लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म की अवाम है। अवाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक इलियट क्लास तबका है और एक ये मजदूर तबका है। इलियट क्लास वो तबका है, हमारे वो उम्र है जिनको पता भी नहीं है बिजली का बिल क्या होता है, जिनको पता भी नहीं है गैस का बिल क्या होता है, जिनको पता भी नहीं है दालें क्या है, उनके रेट्स क्या है। ये वो तबका है जो उनके तमाम टैक्सेस के बिल को पे करता है और बड़ा मुश्किल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, बामुश्किल तरीके से अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे। आप मुझे ये बताएं, ये जो दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, दूसरा ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुल्क की एहतजाज भी चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई गरीब आदमी हैं हम, ड्राइवर लोग हैं, हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। बिल इतने आ जाते हैं कि वो हमारे से नहीं भरे जाते। हम बच्चों का खर्चा करें या बिल भरें, एक काम होता है, या बिल भर दें बच्चों को या मार दें, ये बात है। अच्छा, ये जैसे आपके सामने बता रहे हैं कि या तो बिल पे करें या तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अभी एक वाकया वहाड़ी में आया है, एक मजदूर का बिल लास्ट मंथ के अंदर 23,000 आया था, तो उसने अपने घर की बाइक बेचकर उसके बाद बिल को पूरा किया। इस बार उसका बिल 26,000 आ गया तो उसने खुदकुशी कर ली। आखिर इस अवाम का कसूर क्या, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम को ऐसे नहीं करना चाहिए। इतने बिल, हर चीज़ में इतनी महंगाई, गरीब अवाम जाए तो कहाँ जाए? 700-800 रुपया दिहाड़ी है, उसमें बिल भरे, घर के खर्चे पूरे करे, कहाँ क्या करे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये हुकूमत से एहतजाज है कि मेहरबानी करके हर चीज़ का रेट अपनी जगह पे कंट्रोल किया जाए। कसूरवार किसको समझते हैं? ये कौन सी गवर्नमेंट है? क्योंकि निगरान सेटअप है, ये तो अहल ही नहीं है कि किसी भी चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज कर दे, बढ़ा दें, लेकिन ये फिर भी इजाफा कर रहे हैं। ये क्यों इजाफा कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, हम तो मजदूर लोग हैं सर। ठीक है, 600-700 रुपये कमाते हैं, उसमें बिल भरें या घर चलाएं या कहाँ जाएं? मुझे ये बता दो। आपका इस महीने का बिल मेरा जो है ना, मेरा खर्चा क्या है कि एक मोटर है और एक पंखा है मेरा टेबल, ठीक है, 7,000 रुपया मैंने बिल पे किया है और मेरा सिर्फ 50 से 40-45 यूनिट का मेरा वो खर्चा नहीं है, तो वो क्यों आया 7,000 रुपया? ये पूछो ना इनसे, ये किन से पूछे, हम कहाँ जाएं? मुझे ये बताओ। अवाम की इल्तिजा है, परेशान अवाम है, इनसे पूछेंगे, इनसे मजीद जानेंगे क्या बिल आया है आपका इस बार। और मुझे ये बताएं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, एक रिक्शा ड्राइवर का घर का सर्किट क्या है, बेसिक ज़रूरियात क्या पूरी कर पा रहे हैं? सर जी, आप ये देख लो भाई, हम सारे दिन में 700-800 दिहाड़ी के कमाते हैं, वो घर का फिर सर्किट कैसे? कम से कम ना 6,000 रुपये बिल आ गया। मोटर जो है जनरेटर वाली है, उसमें पेट्रोल डालते हैं और पानी लेते हैं। एक जो है पंखा है, एक ही बल्ब है, एक ही जो है ना हमारे पास जो है ना भाई टीवी है। इसमें बताओ हम क्या बिल भरें? घर के बच्चों का भाई सर्किट पूरा करें, अपना करें, क्या करें? ये आप मेहरबानी हुकूमत करें हमारे पे। आप तो खुशहाल हैं, हम जलालत भोग रहे हैं। जो हम जलालत भोग रहे हैं, हमारा कुछ लिए को सोचें, हम उसके लिए सोचेंगे और अच्छा करेंगे। पहले भी तो हम लोगों ने बनाया, हम मिलकर बनाती है, ये तो नहीं, हम बिगाड़ते तो नहीं है। जब हम बनाते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मजदूर तबका है, हमारा कारोबार इतना नहीं है, कारोबार वाले को तो असर नहीं पड़ता, हमें तो बहुत असर है। हमारे लिए कोई बिल की, कोई महंगाई की कोई कमी करें, कोई सस्ताई करें, कोई हम खुशहाल हों, दुआएं दें। इसका मकसद ये तो नहीं है हम गरीब आवाम को मार के चले जाओ। ये वो लोग हैं जो डेली का कमाने वाले, मेरे साथ ये मौजूद हैं। आज अगर इनका ये सामान बिकेगा तो घर का चूल्हा चलेगा। इनका कसूर क्या है? इनके लिए इक़दाम कौन करेगा? आज हम आवाम की आवाज़ बनकर इस वजह से अवाम में मौजूद है, इनके हाल अहवाल जानेंगे। आपने ये जूस का एक बोतल पकड़ी हुई है, डेली कमाते हैं, इससे घर का सर्कल पूरा चल जाता है। बिजली का बिल आया, कैसे अदा करना है, कुछ सोचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम गरीब लोग हैं, हम 700-800 कमाते हैं, हमारे ऊपर ये गरीबी लानत बन के सियासतदानों की तरफ से पलटी हुई है।
हम पहले रोटी खाते थे, अब निवाला खाते हैं। वो भी हमारा छीनना चाहते हैं, खुद घर में रोटियां खाते हैं और हमारा निवाला छीन रहे हैं। देखो, अगर आवाम का टैक्स जाएगा तो ये सियासतदान जी पाएगा और गवर्नमेंट इदारा जी पाएगा। ना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, ना ही हुकूमतें कर रही हैं। हुकूमतों को चाहिए कि गरीबों को रिलीफ दें, लेकिन वो गरीबों का खून निचोड़ रही है। निचोड़ के इतना निचोड़ चुके हैं कि हम फेरी वाले हैं, ये उठा के रखा है। हम ये टेलीविज़न पे अगर आप लोग हो मर्द के बच्चे, तो ये मेरा पैगाम है कि जब इलेक्शनों में आप हमसे वोट मांगने नहीं आना। अगर आओगे हम मार देंगे। हम इतने छिते हो गए, हम भूख से पागल हो रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम खुदकुशी कर रहे हैं। अगर तुम लोग खबरदार, अगर तुम लोग वोट मांगने आए, चाहे नवाज शरीफ है, बेनजीर है, चाहे बिलावल भुट्टो है, चाहे जरदारी है, चाहे कोई है, अगर वोट मांगने आया, लाखों की तादाद होगी, बीच में से तुम्हारी लाश होगी और तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। हमारे मुल्क को तुमने गुलाम बना रखा है। इतना तो गैर मुस्लिम भी होता वो ना करता जितना तुम लोगों ने किया हुआ है। और याद रखना, वोट मांगने मत आना। अगर वोट मांगने आए तो तुम्हारी मौत होगी, चाहे कोई भी है। हमारे टैक्स पे पलने वाले हो और हमें तुम पागल कुत्ते की तरह जलील किया हुआ है हम लोगों को। हम इतना पागल हो चुके हैं कि तुम कारों में नहीं घूमोगे, 5 स्टार बंगलों में नहीं रहोगे, हमारा निवाला छीन रहे हो। अब पहले रोटी थी, अब निवाला बन गया। अब निवाला भी नहीं खाया जा रहा। अब सारी रात रो रो के सोते हैं कि हम सुबह क्या करेंगे। अब हमने यही सोच रखा है, जितने भी फेरी वाले मजदूर लोग हैं, जब इलेक्शनों में वोट मांगने आना, ये नाक और मुंह लेके मत आना। हजारों सालों से 72 साल हो गए, 70 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए। तुम ही लोग खड़े हो, किसी गरीब और गैरतमंद को नहीं आने देते। अब तुम आना, हम तुम्हें देखेंगे। तुम हमारे बाप हो गए अगर तुम वोट लेगे तो। ये इलाज करवाने के लिए बाहर के कंट्रीज में चले जाते, तड़प तड़प के मर जाते हैं। बाहर मुल्क में ये लोग जाते हैं, हम यहीं तड़प रहे हैं। हम भूखे मर रहे हैं, हमारी रोटी का कोई नहीं, हमारे बच्चों का कोई नहीं। हम बिजली के बिल से तंग है। कोई गले में मीटर लटकाए फिर रहा है, कोई रोटी लटकाए फिर रहा है, आटे को फुल से फुल महंगा किया जा रहा है। नहीं चाहिए भाई तुम्हारा ये नेट, नहीं चाहिए ये सियासत और सेंस। हमें वही पुराना पाकिस्तान सही है हमारे लिए। गैरतमंद लोग तो थे, माँ बहन की कदर करने वाले तो थे। आज इंग्लिश स्कूलों में पढ़ के लोगों की बच्चियों की उंगलियां देते फिर रहे हैं। ये गंदे अल्फाज में इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोगों की अब तुम्हारी ऐसी की तैसी फेरेंगे हम लोग। आना, तुम इलेक्शनों में आना, हम तुम्हें मारेंगे। मैं मारूंगा, जो नहीं मारेगा वो मर्द नहीं होगा, जो मारेगा मर्द होगा। पाकिस्तान को बचाना है तो इनसे साफ करना पड़ेगा, ये धरती साफ करनी पड़ेगी भाई। ये गंद कचरा साफ करना पड़ेगा, ये हमें नहीं चाहिए। ये हमारा पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इन्होंने अंग्रेज बना दिया है, अंग्रेज की हुक्मरानी बना ली है। डॉलर ये खाएं, टैक्स हम दें। क्यों? हमने टैक्स कौन सा लिया है? हमें ये मेट्रो नहीं चाहिए, हमें ये पीपे गाड़ियाँ खोते रेडी चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये कि हमारे बच्चे भी मर जाए। पहले हम 10 बच्चे पैदा करते थे, अब हम 2 भी नहीं पूरे कर सकते, 2 बच्चों का भी पूरा नहीं कर सकते। क्या हमें रुला रुला के, हमारे आंसू ले ले के, इनका आटा गूंद के तुम खा रहे हो? अब बस करो, शिमरो, मुसलमानों के नाम पे धब्बो। अगर तुम धब्बा ना होते तो तुम रोड के ऊपर साइकिल चलाओ, आओ चलो हमारे साथ, हमारे दुख सुख बांटो, एक टाइम की रोटी तो दो। नहीं दे सकते। खरबों रुपए तुम्हारे डॉलरों में है बाहर मुल्कों में। अबे इधर ले आओ, रज के खाओ, बकरे खाओ, लेकिन हमें तो दाल खाने दो, हमें तो दाल खाने दो, चटनी खाने दो, हमें गैरत से जीने दो, इस्लाम का नाम बुलंद रखने दो। हमें नबी की उम्मत है, हमें वो तो रखने दो। कतरा गैरत का लेके जाइयो। ये दौलत तुझे नहीं छुड़वाएगी, जितने भी हुक्मरान हो, दौलत नहीं छुड़ाएगी। आज हमारे आखिरी सांस है, हम रो रहे हैं। कल तुम जल से जलूस करने आओगे, तुम नहीं रो सकोगे, तुम्हें चीर फाड़ देंगे हम लोग मारेंगे। हमने पाकिस्तान बनाया, तुमने नहीं। तुम ऐसी टाइमों में गाड़ियों में बैठ के बड़े एक्शन मार के बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है लोगों की धी बहन इसते। आज 200, पहले 50 थी, 2-4 थे, अब 500 1000 औरतें बेचारी बच्चे उठा के रोडों पे बैठ के। तुम्हें रोना नहीं आता, वो तुम्हें तरस नहीं आता, तुम बेरहम हो। हमारे जज्बात देख के कहते हो ये भी खैर सियासत है, साइड पे कर। अब तू आ तू जलसे करने आ, तेरे ना टुकड़े उड़ाए तो फिर बात खत्म है। अब हम जीतते हैं। और भाई मुसलमान हो तो मुसलमानों वाला काम करो, इन गरीबों को ना तंग करो। एक दिन ऐसा इनकलाब आएगा कि पार्लियामेंट हाउस में कोई सियासतदान नजर नहीं आएगा। याद रखना, कोई नजर नहीं आएगा। तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं बख्शेगी। तुम जाओगे क़यामत वाले दिन, तुम्हारे पास इतनी दौलत होगी, रब कहेगा मैंने तुम्हें इसलिए दौलत दी थी कि गरीबों में बांटो। और तुम लोग अपनी माँ बहनों को भी देते हो तो क्या सुर्खी पाउडर और छोटे कपड़े पहना के बेचते हो? ये मजदूर तुम्हें काटेंगे। पाकिस्तान इन मजदूरों का है, हलालियों का है। हम हलाली लोग हैं, हम हरामी नहीं है। हमारा पाकिस्तान है, इसमें से निकलो। अब ना आना, भूल के भी ना आना। ये गरीब चैनल है, इसको दबा लेना। बड़े बड़े चैनल वाले भी आएंगे, हम यही बात करेंगे। इलेक्शनों में ना आना, हमारे सामने ना आना। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगा। चाहे मरियम नवाज है, चाहे बिलावल भुट्टो है,
तुमने कोई हमारे आंसू नहीं पूछे, बेनजीर मर गई, आज तक फंड खा रहे हैं लोग, उसकी तारीफ हो रही है। वो मर गई है, अल्लाह पाक ने कहा दौलत उसने कहा गरीबों को बांट है, इसको बख्शो जन्नत में डाल दो। अगर हो हलाली मुसलमान के बच्चे, अगर नबी पाक के उम्मती, तो जितनी दौलत है बाहर से भी मंगाओ और पूरे मुल्क में फैला दो और सस्ताई दूर कर दो। ये बच्चे नहीं पल रहे, ये बच्चों की दुआएं लो। आखिरत में जाना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है नहीं है? इतना पैसा क्या करोगे? तुम्हारे पैसे में कीड़े पड़ जाएंगे, किसी के पेट में जाएंगे, दुआ करेंगे। हमारा नबी जब तक रोटी नहीं खाता था, जब तक कोई आता नहीं था, 3 दिन बेचारा भूखा रह गया, चौथे दिन किसी को बुलाया और कहा यार खाना खा ले, मैं 30 दिन से भूखा हूं। तुम ऐसे बन सकते हो? तुम सिर्फ सियासतदान हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान बिल्कुल नहीं हो, सियासतदान, तुम सियासतदान। नाजरीन, ये मजदूर की आवाज़ है जिसने अपने दिल की उन जज्बात को आपके सामने रखा है। अब सोचना आपने होगा, हम अवाम में मौजूद है, अवाम की आवाज़ बनकर, ये लोगों का कसूर क्या है? आखिर इन लोगों ने क्या जुर्म किया है कि इनके ऊपर 13 किस्म के टैक्स लगा दिए गए हैं? आखिर इन लोगों ने क्या कसूर किया है कि वो टैक्स लगाए गए हैं जिनके बारे में इन लोगों को पता भी नहीं है? आज इन लोगों के अंदर, आज इनके अंदर शऊर पैदा हो चुका है। आज इनको पता है कल MP MN इनके सामने आएंगे तो ये पूछेंगे कि हमसे किस वजह से वोट लेने आए। ये अब इस बार बिरयानी पर और बोतल के ऊपर बिकने वाले नहीं, ये आपका गिरमान पकड़ेंगे। ये आपसे पूछेंगे कि इस वजह से हमारे लिए लेने आए हो वोट, जिस वजह से हम हमारे पास आए हो। तो नाजरीन, एक प्रोग्राम आज फिर हमने किया जिसका हमारा मकसद था अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाना। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।